आज से लगभग 40 साल पहले एक पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में भोपाल की हवा मौत का एक ऐसा जाल बनने वाली है जिसमें हजारों लोग हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। लेकिन इस कहानी में मौत से भी बड़ा एक दर्द है, और वो दर्द है इंसाफ का ना मिलना। एक ऐसा आदमी जो इस पूरी तबाही का जिम्मेदार था, वो भारत की जमीन पर आया, गिरफ्तार हुआ, लेकिन फिर रातों रात एक सरकारी जहाज में बैठकर हमेशा के लिए गायब हो गया। आज हम बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के उस मिसिंग सीईओ की, जिसने हजारों मौतों के बाद भी कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। भोपाल 1984। ये शहर तब उतना बड़ा नहीं था जितना आज है, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज थी जो इसे दुनिया के नक्शे पर लाने वाली थी, और वो था यूनियन कार्बाइड का फर्टिलाइजर प्लांट। इस फैक्ट्री में एक बेहद खतरनाक केमिकल बनता था जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC कहा जाता था। ये गैस इतनी जहरीली थी कि अगर इसकी एक बूंद भी आपके जिस्म को छू ले तो मौत निश्चित है। लेकिन फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी के नाम पर क्या था? सिर्फ पुरानी मशीनें, सड़ी हुई पाइपलाइन और मुनाफा कमाने की लालच। 2 दिसंबर की वो ठंडी रात, घड़ी में 10 बज रहे थे। फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में एक गड़बड़ शुरू हुई। उस टैंक में जरूरत से ज्यादा गैस भरी हुई थी और अचानक उसमें पानी मिल गया। पानी और MIC का मिलना मानो एक ऐसे बॉम्ब का बनना था जिसका फटना तय था। धीरे धीरे टैंक का प्रेशर बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रात के लगभग 12:30 बजे फैक्ट्री की छत से वो जहरीली गैस एक काले बादल की तरह निकलने लगी। हवा का रुख शहर की तरफ था। लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनका दम घुट रहा है। आंखों में तेज जलन, गले में आग जैसी चुभन और सांस लेने में तकलीफ। पूरा भोपाल एक साथ जग गया। लोग सड़कों पर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि भागना कहाँ है, क्योंकि वो मौत हवा में थी और हवा से कोई भाग नहीं सकता था। सुबह होते होते भोपाल एक कब्रिस्तान बन चुका था। सड़कों पर जानवरों और इंसानों की लाशें बिछी थी। लेकिन इस पूरे हादसे का सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी तक पर्दे के पीछे था। अमेरिका में बैठा एक शख्स, वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का CEO। जब उसे इस खबर का पता चला तो उसने एक हैरत अंगेज फैसला लिया। वो भारत आने के लिए तैयार हो गया। दुनिया को लगा कि शायद वो मदद करने आ रहा है, शायद वो माफ़ी मांगने आ रहा है। 6 दिसंबर 1984 को वॉरेन एंडरसन भोपाल के एयरपोर्ट पर उतरता है। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, भोपाल की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे एक सरकारी गेस्ट हाउस में ले जाया गया। पूरे देश में एक ही मांग थी कि इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तब एक ऐसी सीक्रेट डील हुई जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। गिरफ्तार होने के सिर्फ 3 घंटे बाद वॉरेन एंडरसन को जमानत दे दी गई। एक ऐसा आदमी जिस पर हजारों लोगों के कत्ल का इल्जाम था, उसे इतनी जल्दी रिहा कैसे कर दिया गया? कहानी यहाँ और भी अजीब हो जाती है। वॉरेन एंडरसन को जेल ले जाने के बजाय उसे एक सरकारी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट ले जाया गया। वहाँ एक खास जहाज खड़ा था जो खास तौर पर दिल्ली से भेजा गया था। एंडरसन को उस जहाज में बिठाया गया और वो भोपाल से दिल्ली और फिर दिल्ली से हमेशा के लिए अमेरिका चला गया। वो 7 दिसंबर का दिन था और वो आखिरी बार था जब वॉरेन एंडरसन को भारत की जमीन पर देखा गया। सवाल ये उठता है कि किसने उसे भगाने में मदद की? किसके कहने पर एक वेंटेज पॉइंट से मौत का तमाशा देखने वाले CEO को रास्ता दिया गया? कहा जाता है कि तब की केंद्र सरकार और स्टेट सरकार पर अमेरिका का भारी दबाव था। अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर एंडरसन को छोड़ा नहीं गया तो वो भारत से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स रोक देंगे। एक CEO की जान की कीमत हजारों मासूम लोगों की मौत से बड़ी हो गई। अमेरिका पहुंचने के बाद वॉरेन एंडरसन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत की अदालत ने उसे भगौड़ा यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया। बार बार अमेरिका से गुजारिश की गई कि उसे भारत के हवाले किया जाए, लेकिन हर बार अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। वो कहते रहे कि उनके पास एंडरसन के खिलाफ काफ़ी सबूत नहीं है। वही एंडरसन जो अमेरिका की बड़ी बड़ी पार्टियों में दिखता था, गोल्फ खेलता था और एक लग्जूरियस जिंदगी जी रहा था। इधर भोपाल में मौत का सिलसिला रुका नहीं था। जो लोग बच गए थे वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। किसी की आंखें चली गईं, किसी के फेफड़े खराब हो गए, और आने वाली पीढ़ियां आज भी अपाहिज पैदा हो रही हैं। भोपाल की मिट्टी और पानी आज भी जहरीला है। यूनियन कार्बाइड ने सालों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी और अंत में सिर्फ $470 मिलियन का मुआवजा देकर पल्ला झाड़ दिया। अगर आप इसे मौत की संख्या से डिवाइड करें तो हर मरने वाले की कीमत सिर्फ कुछ हजार रुपए लगाई गई। वॉरेन एंडरसन ने कभी अपनी गलती नहीं मानी।
उसने कभी ये नहीं कहा कि उसकी फैक्ट्री ने एक पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। 2014 में 92 साल की उम्र में एंडरसन की मौत हो गई। वो सोते हुए चैन से मरा। लेकिन उन हजारों लोगों का क्या जो 1984 की उस रात सोते सोते मौत के आगोश में चले गए? क्या उन्हें कभी इंसाफ मिला? भोपाल की ये दास्तान सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। ये कॉर्पोरेट दुनिया की एक ऐसी सच्चाई है जहां प्रॉफिट इंसानी जान से ऊपर होता है। आज भोपाल के फैक्ट्री के पुराने खंडहर वहां खड़े हैं, मानो वो चीख चीख कर कह रहे हों कि मौत का सौदागर तो आया था, लेकिन वो सजा से बचकर निकल गया। वॉरेन एंडरसन तो मर गया, लेकिन उसके पीछे छूट गई एक ऐसी मौत जिसका हिसाब आज तक कोई नहीं दे पाया। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जब तक ताकतवर लोगों के लिए नियम अलग होंगे, तब तक आम इंसान की जान सस्ती ही रहेगी। ये कहानी एक सीईओ के गायब होने की नहीं है, ये कहानी हमारे सिस्टम के फेल होने की है और उस इंसाफ की है जो आज भी भोपाल की गलियों में भटक रहा है। क्या आपको लगता है कि वॉरेन एंडरसन को भगाने में उस वक्त की सरकार का बड़ा हाथ था? क्या आज के दौर में ऐसी कोई कंपनी इतनी बड़ी तबाही मचाकर बच सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।